हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, अब ऊर्जा के अंदर अपन देखेंगे ऊर्जा क्या है, ऊर्जा दैनिक जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है, ऊर्जा अपन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं, और अपने संसार के अंदर ऊर्जा किन किन रूपों के अंदर विद्यमान होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, ऊर्जा का अर्थ एनर्जी। अपन कह सकते हैं कि ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है। ऊर्जा के बिना अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन के अंदर किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, कार्य करते करते कुछ समय तक कार्य करेगा तो उसके पश्चात उसको एक थकान महसूस होती है, अर्थात उसके पास कार्य अब आगे वो नहीं कर सकता है, मतलब कार्य करने की क्षमता को बताता है। जैसे किसी वस्तु के पास ऊर्जा होगी तो वो क्या कर सकती है, कार्य कर सकती है। तो ऊर्जा अपने पास कह सकते हैं, ऊर्जा क्या है कि किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की क्षमता। तो यहाँ से अपन बात करें, ऊर्जा को परिभाषित किया जाए नॉर्मल भाषा में तो क्या कह सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपन पता चल गया ऊर्जा क्या है। ठीक है, किसी वस्तु के द्वारा या वस्तु पर कार्य करने के लिए अपने पास ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे किसी यहाँ से एक क्रिकेटर है, जैसे यहाँ से स्टंप है, ये 3 स्टंप है, यहाँ से बॉलर किसी गेंद को फेंकता है। ठीक है, अब गेंद फेंकी जा रही है, मतलब गेंद कार्य कर रही है, तो गेंद के पास एक ऊर्जा होगी। क्या होगी? वह ऊर्जा किसमें इसके जाएगी, जैसे ये स्टंप पर लगेगी, स्टंप कुछ फीट तक आगे जाके गिर जाते हैं, मतलब इनके द्वारा जो ऊर्जा होगी वो स्टंप को देगी। अब स्टंप के पास कुछ एनर्जी आएगी जिसके कारण वो कार्य करेगी और कुछ दूरी पर जाकर गिर जाएगी। तो ऐसे ऊर्जा एक रूप से। अब इसकी दैनिक जीवन में उपयोगिता की बात करें, जैसे कोई व्यक्ति या कारीगर कोई कार्य करने जाता है मकान के अंदर, तो सुबह क्या खाता है, नाश्ता करता है या खाना खाता है। अब खाना खाएगा तो व्यक्ति के शरीर के अंदर एक ऊर्जा आएगी। क्या आएगी? ऊर्जा। और उस ऊर्जा के द्वारा वो मान लेते हैं 4 घंटे कार्य कर लेता है। कुछ समय तक कार्य करने के पश्चात उसको क्या थकावट महसूस होगी। अब उस थकावट महसूस होते समय अगर वह व्यक्ति पुनः खाना खा लेता है, क्या कहता है, खाना खाता है, तो खाना खाने से उनके पास पुनः एनर्जी आएगी और वापस वह कार्य करने लग जाता है। मतलब दैनिक जीवन में किसी भी कार्य करने के लिए, किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो एक्चुअल में ऊर्जा क्या बताता है, कार्य को बताता है। क्या? और कार्य भी कैसा, कुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य, तब तक जब तक उस व्यक्ति की ऊर्जा शून्य नहीं हो जाती तब तक किया गया कुल कार्य क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाता। ठीक है, अब ऊर्जा के स्रोत की बात करें। ऊर्जा के स्रोत जैसे प्राकृतिक स्रोत देखा जाए, सूर्य अपने पास एक प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत।
सबसे ऊर्जा अपन ज्वार भाटा से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, पानी से प्राप्त कर सकते हैं, हवा से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो विभिन्न प्रकार के से अपन ऊर्जा को कर सकते हैं और ऊर्जा को अपन एक रूप से दूसरे रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ को अपन आगे बताएंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम पे कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो एक्चुअल में ऊर्जा क्या एक कार्य करने की क्षमता है और तब तक किया गया कुल कार्य जब तक उस वस्तु के अंदर ऊर्जा शून्य नहीं हो जाती है तब तक कुल किया गया कार्य है वो क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। अर्थात एनर्जी इज अ टोटल वर्क, क्या है, वर्क। ठीक है, दैनिक जीवन में अपन इस क्या बताते हैं इसकी। अब ऊर्जा के रूप की बात करें अपन, जैसे पहला बात करें अगर रासायनिक ऊर्जा, ये रासायनिक ऊर्जा, फिर विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक, लगभग अपने पास ये एनर्जी के बारे में बात करते हैं। जैसे रासायनिक ऊर्जा का मतलब रासायनिक प्रक्रियाओं के अंदर या रसायनों के यदि कोई ऊर्जा रसायनों के रूप में संचित होती है, जैसे अपने पास शरीर के अंदर या शरीर के अंदर बात करें अपन क्या, खाने में, किसमें, खाने में, जो खाने में ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है, रासायनिक ऊर्जा होती। ठीक है, अब विद्युत ऊर्जा क्या हो गया कि आवेशों के प्रवाह के कारण या आवेशों में निहित ऊर्जा कौन सी होगी, विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है कि वस्तु में गति एवं स्थिति के कारण निहित ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। गति के कारण वस्तु के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, और स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसमें केवल गतिज ऊर्जा होगी, स्थिर है तो उसमें स्थिर है। इस दोनों ऊर्जाओं के बारे में अर्थात यांत्रिक ऊर्जा के बारे में ही इस अध्याय के अंदर अपन को पढ़ना है, बाकी ऊर्जा के बारे में पढ़ना नहीं है, केवल अपन बताते हैं। अब नाभिकीय ऊर्जा की बात करें, नाभिकीय ऊर्जा क्या होगा कि भारी नाभिकों के विघटन या जोड़ने या संलयन के कारण जो ऊर्जा होती है वो नाभिकीय ऊर्जा होती है। नाभिकीय दो प्रकार की, एक नाभिकीय विखंडन और होती दूसरी नाभिकीय संलयन। यहाँ पे भारी नाभिक जैसे यूरेनियम, थोरियम आदि, ठीक है, ये भारी नाभिक होंगे, वो छोटे छोटे नाभिकों के अंदर टूटते हैं और टूटने के दौरान एक ऊर्जा विमुक्त करते हैं जो अपने पास नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। नाभिकीय संलयन के अंदर क्या होगा, छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं और नाभिक के निर्माण के समय ऊर्जा मुक्त होती है, वो किस रूप में, संलयन के रूप में। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, ये नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा, जैसे जितने भी पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, उसके अंदर नाभिकीय भट्टी के अंदर नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय संलयन जैसे
सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है वो किस प्रक्रिया के दौरान है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के दौरान है। ठीक, सूर्य की नाभिक के अंदर हीलियम परमाणु है वो आपस में जुड़ते हैं, विघटित होते हैं और ऐसे कम चलते हैं। फिर उष्मा ऊर्जा अपने पास, जैसे वस्तु के गर्म करने के कारण उसमें निहित ऊर्जा होती है, वो कौन सी होती है? उष्मा ऊर्जा होती। ये अपने पास बात करें जैसे गर्माहट के कारण गर्मी का, जैसे सूर्य से प्राप्त उष्मा ऊर्जा भी है और दूसरी कैसी है? प्रकाश ऊर्जा भी। प्रकाश भी एक तरह से उसका रूप है। पवन ऊर्जा एक तरह से गतिज ऊर्जा है, हवा। तो अपन को दो प्रकार की एनर्जी, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करें अपन गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। अब वस्तु की गतिशील अवस्था के कारण निहित ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक, अब ऊर्जा किससे प्राप्त होगी? कार्य करने से। अब कार्य करने के लिए आपको क्या आवश्यकता होगी? किसी न किसी प्रकार से बाह्य बल की आवश्यकता होगी। जैसे कोई वस्तु यहाँ पर स्थिरावस्था में है, मान लेते हैं कि m द्रव्यमान की वस्तु एक स्थिर अवस्था में, उसको मान लेते किसी बल के द्वारा, मान लेते ये बल F लगाया और उसको कुछ विस्थापित किया। अब विस्थापित करेंगे, अब स्थिर अवस्था से ये किस अवस्था में आएगी? गतिशील अवस्था। यहाँ पे भी उस वस्तु का द्रव्यमान सेम रहता है, मान लेते वेग हो जाता है वो v, कितना है? वेग v। ये प्रारंभ में कैसी थी? स्थिर अवस्था, मतलब इसका प्रारंभ में वेग क्या था? 0 था। ये विस्थापित कितनी हुई? s विस्थापित हुई। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें, ये प्रारंभ में इस वेग 0 था, अब वेग v प्राप्त हुआ, तो वेग में परिवर्तन के कारण इसमें क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। अर्थात ये कैसी गति कर रही है? त्वरित। और त्वरित भी कैसी है? एक समान त्वरीय गति है। पर मानते हैं कैसी है? एक समान त्वरीय गति। अब एक समान त्वरीय गति है और यहाँ पे, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि लगाया गया बल F है वो किसके बराबर हो जाएगा? m इंटू a। ये गति का सेकंड लॉ बता दो जो अपन पढ़ चुके, F बराबर ma। a क्या है? त्वरण है। क्या है? त्वरण। तो यहाँ से त्वरण के वैल्यू देखें, त्वरण a बराबर क्या होगा? a। वेग में परिवर्तन की दर का मतलब यह समय भी होना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पे t बराबर 0 समय से, ये समय कितना है? t कितना है? t समय अंतराल के अंदर। तो यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं f बराबर जो त्वरण है, त्वरण a इजकल टू dv अपॉन dt। तो a इजकल टू कितना हो जाएगा? v माइनस का 0 अपॉन t माइनस का 0। तो a बराबर हो जाएगा v अपॉन t। तो यहाँ से f बराबर m v अपॉन
टी। ओके, ये चीज़ होगी। अगर अपन यहाँ पे गति के सेकंड लॉ की थर्ड इक्वेशन लगाएं, गति के तृतीय समीकरण से, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं? हाँ, एक चीज़ और बताते हैं कि ये बल आ गया। अब यहाँ से इस विस्थापन में किया गया कार्य देखें, कार्य W इजकल टू बल इंटू क्या होगा, विस्थापन। देन W इजकल टू mv/t इंटू एस, mv/t इंटू एस। ठीक है, ये किया गया कार्य है। और गति के तीसरे समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। u अपने पास क्या है, 0 प्रारंभिक वेग है, तो वी स्क्वायर बराबर 2as। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन एस 2s, वी स्क्वायर अपॉन 2s। और a बराबर यहाँ पे भी अगर a रखें तो 2a बराबर v अपॉन टी। तो यहाँ से W बराबर कितना हो जाएगा, m इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे W बराबर आ जाएगा m इंटू वी स्क्वायर इंटू 2s इंटू एस। एस से एस कैंसिल, तो W इजकल टू कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या है, v वेग प्राप्त करने में किया गया कार्य। और ये कार्य किस रूप में संचित होगा कि W है वो गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, तो W बराबर काइनेटिक एनर्जी होगा, वो कितनी हो जाएगी, 1/2 mv स्क्वायर। और ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा है, m वस्तु का द्रव्यमान, v उस वस्तु का वेग कहलाता है। ठीक है, तो अपने पास ये कंप्लीट हो गया गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा के मात्रक और उसके ये ऊर्जा के मात्रक और उसके बारे में अपन कल अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी। ओके, धन्यवाद। आई होप आपको चीज़ समझ में आई हो।